हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। इस चैनल में आपको ग्रामीण चिकित्सक 2023 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। यदि आप हमारे चैनल के सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 99% सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो चलिए हम अपने बिना समय को बर्बाद किए आज के टॉपिक पे चलते हैं। यह कोड संख्या 449 का है दोस्तों। यह कोड संख्या 449 का है। यह आपको ध्यान में रखना है कि यह कोड संख्या 449 का है। तो चलिए आज का हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, समूह तंत्र का निर्माण कौन करता है। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समूह तंत्र का निर्माण कौन करता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, तो आपको बतलाना है कि इन चारों में से कौन होगा। फर्स्ट है अंग, या सेकंड है निश्चित अंग, सी में है पीत, या डी में है कोशिका। तो आपको बताना है कि समूह तंत्र का निर्माण कौन करता है। जल्दी से बताइए, समूह तंत्र का निर्माण कौन करता है। कमेंट में आपको बतलाना है, जिससे आपको पता चले कि हम आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए राइट आंसर हम बतला देते हैं। समूह तंत्र का निर्माण निश्चित अंग करता है दोस्तों। समूह तंत्र का निर्माण कौन करता है। समूह तंत्र का निर्माण निश्चित अंग करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए, समूह तंत्र का जो है, समूह तंत्र, इसका निर्माण कौन करता है। निश्चित अंग करता है, निश्चित अंग। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पुरुषों एवं महिलाओं में कौन सा तंत्र भिन्न होता है। आपको बतलाना है कि पुरुषों एवं महिलाओं में कौन सा तंत्र भिन्न होता है। ऑप्शन फर्स्ट में है जनन, ऑप्शन बी में है यकृत, ऑप्शन सी में है छोटी आंत, ऑप्शन डी में है कोशिका। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना है और बतलाना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो चलिए हम बतला देते हैं आपका सही आंसर कौन है। पुरुषों एवं महिलाओं में कौन सा तंत्र भिन्न है, तो वो आपका जनन है। तो राइट आंसर जनन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनन लिख देते हैं, जनन ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। पुरुषों एवं महिलाओं में कौन सा तंत्र भिन्न होता है, जनन तंत्र भिन्न होता है। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीत का उत्पादन किस में होता है। तो आपको बतलाना है कि पीत का उत्पादन किस में होता है। पीत का उत्पादन किस में होता है, बतलाइए, कमेंट बॉक्स में बतलाइए पीत का उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, या डी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक को सिलेक्ट करना है। इन चारों में से कौन है। तो चलिए हम बतलाते हैं पीत का उत्पादन किस में होता है। पीत का उत्पादन यकृत में होता है। देखिए, बड़ी आंत में नहीं होगा, छोटी आंत में भी नहीं होगा, अंग में भी नहीं होगा। तो इन 3 ऑप्शन नहीं होगा। आपका सही आंसर यकृत हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं यकृत। आपका सही आंसर यकृत हो जाएगा। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भोजन का अधिकांश अवशोषण किस में होता है। देखिए, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह पिछली बार भी पूछा था। भोजन का अधिकांश अवशोषण किस में होता है। तो आपको बतलाना है बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, या इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कौन होगा। भोजन का अधिकांश अवशोषण किस में होता है। तो चलिए हम बतला देते हैं कि भोजन का अधिकांश अवशोषण किस में होता है। भोजन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। भोजन का अधिकांश अवशोषण किस में होता है, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी कि यहाँ भोजन का यहाँ भोजन के जगह पर बोल देता है कि जल का अधिकतम अवशोषण किस में होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कभी कभी पूछ देता है कि जल का अधिकांश अवशोषण किस में होता है, तो वो हो जाता है हमारा बड़ी आंत में। जल का अधिकतम, अगर जल का पूछेगा तो बड़ी आंत, और यदि भोजन का पूछेगा तो छोटी आंत हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किस में होता है। तो आपको बतलाना है कि इंसुलिन का उत्पादन किस में होता है। यकृत में होता है, या अग्नाशय में होता है, या जनन तंत्र में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो चलिए हम बतला देते हैं कि इनका इंसुलिन का उत्पादन किस में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। पेट का इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, वह अग्नाशय में होता है। अग्नाशय हम लिख देते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय में होता है पित्त का, अग्नाशय में होता है इंसुलिन का उत्पादन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पानी का अधिकतम अवशोषण किस में होता है? हम पिछली अभी हम पिछली क्वेश्चन में चर्चा की है पानी के बारे में और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी दिया। पानी का अधिकतम अवशोषण किस में होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा। पानी का अधिकतम अवशोषण बड़ी आंत में होता है, और लेकिन यदि यदि यहाँ पानी की जगह भोजन पूछ दिएगा तो यदि भोजन पूछ दिया तो भोजन में तो दूसरा हो जाएगा। भोजन में क्या होगा? भोजन पूछा तो छोटी आंत हो जाएगा भोजन के लिए। यदि जल पूछा, पानी पूछा है, तो यह बड़ी आंत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर यदि भोजन पूछा, भोजन का अधिकतम अवशोषण किस में होता है? तो भोजन का अधिकतम छोटी आंत में हो जाएगा, छोटी आंत में, छोटी आंत में। लेकिन जल का पूछेगा, जल या पानी एक ही होता है, जल या पानी का पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा पानी का अधिकतम पानी का बड़ी आंत में हो जाएगा दोस्तों, पानी का बड़ी आंत में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको तक पहुंच जाए। तो चलिए, थैंक यू। इतना के लिए, इतना बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।